आप सभी को राम राम। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड का उपसंहार होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी विवाह के पश्चात अवधपुरी में प्रवेश कर चुके हैं। सर्वत्र उत्सव ही उत्सव मनाया जा रहा है। धूमधाम से सभी लोगों ने अपने घरों को सजाया है। बाजार सजे हैं। जो बजाजों की दुकानें थी वे सजी हैं। चौराहे सजे हैं। गलियां सजी हैं। सड़कों पर मणियां बिखरे हैं। एक दूसरे को देने में, लुटाने में पूरा नगर सौंदर्य से ऐसा भरा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदरता ने ही स्वतः एक शरीर धारण करके वहां पर विराजमान हो गया। शोभा ने भी शरीर धारण कर लिए। मंगल, शगुन इत्यादि जो शुभ सूचक विभूतियां हैं वे सारी अवध में शरीर धारण किए विराजमान हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन, विवाह करके आगमन की खुशियों में। उसके पश्चात किस प्रकार लोक रीति और वेद रीति से अन्य जो कार्यक्रम है वे किए जाते हैं और कैसे एक एक अतिथि जो थे उनकी विदाई होती है। ऋषियों की, मुनियों की विदाई होती है। विश्वामित्र मुनि की विदाई होती है। जो संबंधी आए हुए हैं उनको महाराज दशरथ जी किस प्रकार सम्मानित करते हैं, कैसे उपहार देते हैं। जो नगर के लोग हैं उन्हें किस प्रकार सम्मान और उपहार दिया जाता है। बाजा बजाने वाले लोग, सामान ढोने वाले लोग, सैनिक, नगरवासी, स्वच्छता करने वाले लोग, मागध, बंदी, भाट, जिन लोगों ने भी बारात में या अवध में सेवा की, सबको किस प्रकार महाराज बुला करके उनका सम्मान करते हैं। विप्र देवताओं की कैसे पूजा करते हैं, कैसे उनका सम्मान करते हैं। यही इस उत्सव में या 11 दोहों में 251 से 261 के दोहों में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं और लिखते हैं कि ऐसी क्या या ऐसा क्या कारण है जिस कारण उन्होंने भगवान के इस विवाह उत्सव को लिखा। उनको इससे क्या मिला और जो लोग इसको सुनते हैं उन्हें क्या मिलता है और जो लोग इसको गाते हैं उन्हें क्या मिलता है। इन्हीं का अगले 11 दोहों में हम वर्णन पढ़ेंगे। तो जब सब लौट कर आ गए तो देवताओं की, पितरों की पूजा होती है अयोध्या में। अभी भी प्रचलन ऐसे ही है। हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार विवाह करके लौटने पर जो हमारे स्थान देवता हैं, कुल देवता हैं, पितर हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो यहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि पूजा करके उनकी जो कामनाएं थी उन्होंने अपनी भी पूर्ण की और पितरों की भी कामनाएं पूर्ण की। उनको भी आनंद दिया कि आपके कुल में हम सब लोग किस प्रकार मर्यादा का निर्वहन कर रहे हैं। सभी लोगों को वरदान दिए जो मांगने वाले लोग थे। देवता लोग अंतर्हित अर्थात अदृश्य होकर के आशीर्वाद देते हैं। मिथिला में तो ऐसा था कि सब लोग प्रकट हो करके आहुतियां ले रहे थे, जो उनको पूजा में अर्पित किया जा रहा था, ग्रहण कर रहे थे। यहां पर जब उनकी पूजा होती है तो वे अदृश्य रूप में वहां खड़े होकर के आशीर्वचन देते हैं और माताएं अंचल को पसार करके आशीष को ग्रहण करती हैं। जब भी हमें किसी से आशीर्वाद मिले, किसी से प्रसाद मिले, तो माताओं बहनें को अपने आंचल में ही उसे ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में महाराज बारातियों को बुलाते हैं। जो बाजा बजाने वाले थे उनको बुलाते हैं। सबको
उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या रुचि है, आपको क्या चाहिए। वे जो जो रुचि व्यक्त करते हैं उनकी रुचि के अनुसार उन्हें उपहार देते हैं, भेंट देते हैं। उनको वस्त्र देते हैं, मणियां देते हैं, वाहन देते हैं, जिसको जो चाहिए सो देते हैं, क्योंकि आज उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। जो पूर्ण काम भगवान हैं, जो साक्षात उनके पुत्र स्वरूप में प्रकट हुए हैं, आज वे ब्याह करके घर आए हैं। या जो शक्ति है आज शक्तिमान से मिल गया है, तो आनंद भी तो अपार है। जो आनंद के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनका विवाह हुआ, उनका आनंद बढ़ गया है। तो फिर महाराज दशरथ जी क्यों उस आनंद को सब जगह नहीं बांटेंगे? भजनियों को बुलाते हैं, उनको भी दान देकर सम्मानित करते हैं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, यदि कोई विधि ऐसी हो, कोई रीतियां ऐसी हो जो मुझसे छूट गई हो, क्योंकि आप हमारे कुल गुरु हैं, तो आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। वेदों के अनुसार यदि कोई चीज हम छोड़ दिए हो, हमसे छूट गया हो, तो आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम उस विधि को भी करना चाहते हैं। यही हमारी सनातन परंपरा जो पीढ़ियों से एक दूसरे को दी जाती है, यदि हम न दें तो हमें उसका दंड मिलता है, क्योंकि हम परंपरा को खंडित करते हैं। जो हमें किसी ने दी है, हम उसको दूसरों को नहीं दे पाए। हमने अपनी परंपराओं को लेने के लिए कोई मेहनत, पढ़ाई, पूजा, पैसे तो नहीं दिए। ये तो हमें निःशुल्क हमारे पूर्वजों से, परिवार से, कुल परंपरा से मिली हैं। उसे भी हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए। इसलिए महाराज पूछते हैं कि गुरुदेव, यदि कोई चीज ऐसी छूट गई हो तो आप आज्ञा दीजिए। उसके बाद द्वार पर, महल में बाहर देखें कि विप्रों का आगमन आरंभ हो गया है। विप्र आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। अपने लाडले राजकुमार रामचंद्र जी को, जिसको सभी बहुत प्रेम करते हैं, वे आए हैं और आशीर्वादन और स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। माताएं देखी, बड़े प्रेम से दौड़ी, श्रद्धा के साथ दौड़ी और उनकी सेवा करने लगती हैं। पाय पखारी सकल अनहवाए, पूजी भली विधि भूप जिवाए, आदर दान प्रेम परिपोषे, देतय शीश चले मन तोषे। माताओं ने उन्हें बुलाया। महाराज स्वयं दौड़ कर गए। उनके स्नान की व्यवस्था उन्होंने स्वयं की। सोचिए चक्रवर्ती महाराज जी, कैसी सेवा, विप्र सेवा का भाव कितना उत्कृष्ट है उनके हृदय में। स्वयं उनको अन्वाए अर्थात स्नान करवाए और ले जाकर के उनको जिमा करके उनको उपहार दिए, दान दिए और आशीर्वाद देकर विप्र देवता चले गए। उसके बाद गाधिसुत विश्वामित्र जी को अपने रनिवास के पास बुलाते हैं, या जो उनका स्वयं का अपना जो महल है भीतर, वहां बुलाते हैं और वहां उन्हें बैठाते हैं। उनकी सेवा सत्कार करने के लिए, जो कहते हैं कि उनका जो कमरा था या उनका कक्ष था, वो जो महाराज का महल है उसमें बनाया गया। उसमें उन्हें आतिथ्य सत्कार किस प्रकार वो कर रहे हैं। भीतर भमन दीन बर बासु, मन जोगवत रह नृपर निवासु, मन जोगवत रह
पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन्ही विनय पुर प्रीति न थोरी। उसके बाद गुरुदेव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। चारों भाई अपनी वधुओं के साथ, चारों भाई अपनी वधुओं के साथ, पत्नियों के साथ और महाराज दशरथ जी सभी रानियों के साथ गुरुदेव जी की सेवा करते हैं। और महाराज उनसे कहते हैं कि आपको नेग क्या चाहिए। देखिए, गुरुदेव जी से भी पूछते हैं, नेग अर्थात आपको मैं क्या दूं, क्या आपकी इच्छा है। उसके पहले, पूछने के पहले उन्होंने क्या किया कि जो कुछ उनके पास था, सुत संपदा, अपने पुत्रों को गुरुदेव के चरणों में रख देते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव आपको जो नेक चाहिए आप कहिए। गुरुदेव जी भी ऐसे कहते हैं कि जो संतोष से भरे पूरे हैं, उन्होंने जो कुछ इच्छा थी थोड़ा सा उसमें से कुछ ले लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या लिए वो स्वामी जी नहीं लिखते हैं, नेग माग मुनि नायक लीन्हा। ऐसा लगता है कि सभी लोग नेग के रूप में भगवान को ही मांग रहे हैं, उनकी भक्ति, उनका प्रेम मांग रहे हैं। इसलिए पिताजी ने, महाराज दशरथ जी ने तो सब कुछ लाकर गुरु जी के चरणों में रख दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं अपनी राज संपदा सब कुछ ला करके उन्हें दे दिया, परंतु गुरुदेव ने नेग माग मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि देना। ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति या भगवान से प्रेम मन ही मन मांग लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया अपने महाराज जी को। और इसलिए कह रहे हैं कि राम जी को ही मांग लिया, क्योंकि व्यक्ति जो चीज पा जाता है उसके बारे में सोचता है नहीं। हमें अगर कोई उपहार मिले तो हम उस उपहार के बारे में ही सोचते हैं। तो यहां पे जो संकेत में गोस्वामी जी ने चौपाई में तो लिखा, नेगु मांगी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। आशीर्वाद दिए, उसके बाद चलने लगे घर को, अपने महल की तरफ, अपनी कुटिया की तरफ, आश्रम की तरफ चल रहे हैं। लेकिन सोच क्या रहे हैं, सीता राम जी के बारे में। उनको अपने हृदय में धरे, उनका स्मरण करते हुए जा रहे हैं। अर्थात मांगे वही हो महाराज जी से, उरधरी राम ही सिय समेता, हरखी इनको गवन निकेता, हरखी इनको सीताराम जी को अपने हृदय में स्मरण करते हुए अपने निकेत की तरफ चले गए गुरुदेव। अब महाराज जी जो उनके संबंधी है उनको बुलाते हैं, जो बेटियां हैं जो उनके मुंह लगी थीं। कहते हैं महाराज दशरथ जी को अयोध्या की सभी बेटियां बड़ी प्रिय थीं, वो उनके मुंह लगी रहती थी हमेशा। और जो उनकी बहनें लगती थी अवध में, सभी को उन्होंने बुलाया। जो भांजियां थीं, भतीजी थीं, सभी को बुलाकर उनकी इच्छानुरूप जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने दिया। जो पाहुने लगते थे नगर के और महाराज जी के, अर्थात जो जीजा उनके रहे होंगे, जो उनके दामाद सम रहे होंगे, जो उनके फूफा रहे होंगे, सभी को बुलाए और सबके इच्छानुरूप सभी को उन्होंने नेग दिया। और सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। और यही
नीति है विवाह में आए हुए, क्योंकि ये शुभ कर्म मंगल कर्म है। यहाँ पे सभी की प्रसन्नता, सभी को प्रसन्न करना, अतिथियों का सत्कार करना, यही तो मंगल कार्य का मांगलिक कर्म है। जैसे महाराज जनक जी ने सभी को प्रसन्न किया था, वैसे यहाँ पर महाराज दशरथ जी सभी को उनकी इच्छा अनुरूप नेक दे रहे हैं। जो मांगते हैं उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, उनको देते हैं। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीनी, रुचि विचारी पहिरामनी दीनी। नेगी नेग जोग सबले, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। प्रिय पाहुने तुझ जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। महाराज जी ने स्वयं विप्रवधुओं को बुलाए, जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी उन्हें बुलाए, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र दिए जो उनके योग्य थे, क्योंकि ब्राह्मणियों के सात्विक वस्त्र थे, उन्हें सात्विक वस्त्र दिए, उनको मणियां दी, आभूषण दिए, उन्हें प्रसन्न किए, सबकी विदाई किए। जो जिस प्रकार था सब विधि समहि, समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। सब लोग प्रसन्न रहे, महाराज जी भी बहुत प्रसन्न थे। सबको प्रसन्न करके महाराज अब निवास में स्वयं जाते हैं, जहाँ पे रानियां विराजमान हैं। जहर निवास तहाँ पगुधारे, सहित बधोटी न कुंवर निहारे। महाराज जी देखें कि वहां पे मेरे चारों पुत्र और वधुएं सब विराजमान हैं। देख के उनका हृदय उल्लसित हो गया, दौड़ कर गए और कितना प्रेम कर रहे हैं। पुत्रों को तो प्रेम कर ही रहे हैं, पुत्र वधुओं को उतना कितना प्रेम है। देखिए, उठाकर उन्हें अपने गोद में बैठा लेते हैं, उनका प्रेम देखिए। लिए गोद करी मोद समेता, तो कही सकई भयऊ सुख जेता। बार बार उन्हें दुलार रहे हैं। बधु स प्रेम गोद बैठारी, बार बार हिया हर की दुलारी। बार बार उन्हें पुचकार रहे हैं, दुलार रहे हैं अपनी पुत्री के समान पुत्रवतियों को। और सब लोग वहां पे रनिवास में, ये अपना परिवार है जहां पे उन्हें किसी मर्यादा का पालन नहीं करना है। कोई कितना भी बड़ा महाराज क्यों न हो, अपने पुत्रों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो महाराज नहीं रह जाता, वहां पर मर्यादाएं नहीं होती। गोस्वामी जी उसकी भी चर्चा करते हैं कि कैसी मर्यादा है। जैसे लोग गाते हैं गीत, गुणगान करते हैं, वैसे ही महाराज दशरथ जी आज यहाँ भाट बन गए। भाटों की तरह वो गुणगान कर रहे हैं महाराज जनक जी के, और बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारी बारात में सेवा की गई, कैसे वहां पे विवाह में सत्कार किया गया, क्योंकि माताएं तो वहां थी नहीं, वे सब सुन रही हैं, उन्हें सब बता रहे हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि वे अब भूल गए कि वो महाराज हैं, भाट की तरह वर्णन कर रहे हैं। जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीति रीति
आपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। सब रानियां बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता नहीं था। बड़ी आनंदित हुई कि महाराज जनक जी ऐसी सेवा आप लोगों की किए, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार उनकी चर्चा चलती रही। महाराज दशरथ जी पुत्रों सहित तथा उनके जो संबंधी थे, उनके जो अपने कुल के लोग थे, उन लोगों के साथ स्नान करके भोजन किए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भोजन कीन अनेक विधि, घड़ी पंच गई रात। रात होने के अर्थात सूर्यास्त होने के बाद 5 घड़ी के भीतर ही सब कुछ उन्होंने कर लिया। वैसे धर्म सिंधु के अनुसार सूर्यास्त के बाद 3 घड़ी तक भोजन नहीं करना चाहिए और उसके बाद 2 घड़ी में भोजन कर लेना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि गोस्वामी जी कहीं भी कोई भी मर्यादा ऐसी नहीं है कि जो छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना सब व्यस्त थे, सुबह से लेकर शाम तक सबको किए, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे भोजन कर रहे हैं खाली होकर के। कह रहे हैं कि सूर्यास्त के 5 घड़ी बाद ही उन्होंने अपना सब जो भोजन की भी क्रिया थी, रानियों सहित अपने परिवार सहित सब कुछ निपटा लिया, सब कुछ कर लिया, कि महाराज ऐसे मर्यादा में जीने वाले थे। उसके बाद में राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। सभी लोग जो आए हुए थे, अपने परिवार के लोग, संबंधी लोग या अपने घर के लोग, सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछ पूछ कर जा रहे हैं कि अब मैं चलूंगा, फिर आपके दर्शन करूंगा। और महाराज दशरथ जी अपनी रानियों को संकेत कर रहे हैं कि जो पुत्र वधुएं आई हैं, इनका देख रेख करो, इन्हें कोई कष्ट न हो, इनकी सेवा करो। ये सब थके हुए हैं, उनींद है, उनींद अर्थात ये उत्कृष्ट नींद में है, सब थके हुए हैं, इनके शयन की व्यवस्था करो। लरिका श्रमित उनींद बस, शयन करावहु जाई। इनको जाकर के शयन की व्यवस्था कराओ। ऐसा कह करके वे स्वयं विश्राम करने के लिए चले गए। और यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित जो उनका शयन था, उस शयन पर आनंद से विश्राम कर रहे हैं। जो बहुएं हैं वे माताओं के साथ विश्राम कर रही हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं किस प्रकार उनका पलंग है, उनकी शैया कैसी है भगवान की। कहते हैं सुख की सीमा जहां हो कि दूध के फेन के समान मखमली शैया है, ऐसे चद्दर हैं जिन पर व्यक्ति पड़ते ही सो जाए। और रत्न दीप वहां जले हुए हैं, वहां दीपक नहीं जले हैं, वहां पे रत्न दीप हैं, मणि दीप हैं। अर्थात कुछ कुछ मणियां ऐसी हैं जो स्वयं प्रकाशित हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि नया चांद है। चंदोबे ऐसे लगे हुए हैं वहां पर महल में, विश्राम कक्ष में, शयन कक्ष में। ऐसा लग रहा है कि चंदोबा जानते हैं क्या बोलते हैं, चैंडेलियर जो भी कहते हैं उनका, वो लगे हुए हैं। वो मुझे लगता है कि शब्द वहीं चांद से ही आया है, चैंडेलियर जिसको चंदोबा कहते हैं। तो क्योंकि वो ऐसा होता है कि जहां चांद न हो तो भी चांद को आपके सामने दिखाता है कि चांद यहां पर है। तो आप सो रहे हो तो चंद्रमा को देखते हुए, इसलिए उसे चंदोबा कहते हैं। वे सब ऐसे कक्ष में दिख रहे हैं, बड़े आनंद से सब सो रहे हैं। माताएं भगवान के पास बैठी हैं, बिस्तर पे वे लेटे हैं और उनको देख रही हैं। देख देख कर उनसे कुछ बातें कर रही हैं। कितनी मधुर बातें कर रही हैं, देखिए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। राम जी से पूछ रही हैं, हे तात, जब यहां से निकले थे, विश्वामित्र जी लेकर गए थे, मार्ग तो बड़ा भयंकर था, उस मार्ग में तुम्हें डर नहीं लगा? ताड़का का वध तुमने कैसे किया? तुम तो इतने कोमल और छोटे से हो।
राक्षस तो मैं सुना हूं, मैंने सुना है कि बड़े भयंकर होते हैं, निशाचर बड़े विकट हैं और बड़े शक्तिशाली होते हैं, बड़े बड़े योद्धा भी इनसे जीत नहीं पाते। तो पुत्र तुमने कैसे मारा? मारीच, सुबाहु, इन राक्षसों को कैसे मारा तुमने? किसकी सहायता से? उसके बाद पूछ रही है कि मख की रखवारी विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा तुमने कैसे कर ली? बड़े बड़े राक्षस आए थे, मैंने सुना है महाराज जी से, और चिट्ठी पाती में भी लिखकर आई थी। और पुत्र तुमने किस प्रकार गौतम जी का उद्धार कैसे किया, धनुष का भंजन कैसे किया, ये सब चीजें तुम कैसे कर पाए? और स्वयं सोचती भी हैं, कहती हैं कि मुझे लगता है कि वो केवल कौशिक मुनि की कृपा से ही संभव हुआ, नहीं तो तुम कैसे कर पाते? प्रश्न भी पूछती हैं और उत्तर भी देती हैं। स्वयं कह रही हैं, कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा तुम सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। हे पुत्र, जितने भी तुमने कर्म किए जो मैंने महाराज जी से सुना है, वे सब अमानुष कर्म हैं, मनुष्य उन्हें नहीं कर सकता। और केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल विश्वामित्र जी की कृपा से संभव हो चुका है, अन्यथा नहीं होता। आगे क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि मैं बड़ी बड़भागिनी हूं कि तुम्हारे जैसे पुत्र मुझे मिले, परंतु मेरे जीवन में कुछ दुर्भाग्य भी रहा कि तुम इतने दिन मुझसे दूर रहे। जब से विश्वामित्र जी लेकर गए थे तब से इतने महीने बीत गए, आज तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। तो अगर मेरी मान लो अवस्था 10,000 वर्ष की होगी और तुम 6 महीना मुझसे दूर थे, तो जीवन के 6 महीने तो मेरे व्यर्थ चले गए। इसलिए मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूं कि मेरी आयु में वो 6 महीने न जोड़ें, उसको निकाल दें, तो जितनी मेरी अवस्था है वो तुम्हारे साथ ही बीते। ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी से कर रही हैं। आज दिन गए तुम ही बिनु देखे, आज दिन गए तुम ही बिनु देखे। ते बिरांची जनी पारही लेखे, ते बिरांची जनी पारही लेखे। ते बिरांची जनी पारही लेखे। हमें भी ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी से करनी चाहिए। त्रेता युग में तो अवस्था बड़ी लंबी लंबी होती थी, 10,000 लाखों वर्ष तक जीते थे लोग। अब तो व्यक्ति सामान्यतः 100 वर्ष भी नहीं जी पाता। प्रार्थना तो हमें ऐसी भगवान से करनी चाहिए कि जितने दिन बीत गए प्रभु, उसको मेरी अवस्था में मत जोड़िए, आप उसको निकाल दीजिए, मेरी आयु को बढ़ा दीजिए, जिससे सत्संग भजन और आपके स्मरण में कमी ना हो पाए। इस प्रकार प्रार्थना करती हुई और पुत्रों को संतुष्ट करती हुई माताएं भी विश्राम करती हैं। और जो दूसरी अवध की नारियां हैं, बहनें हैं, पुत्रियां हैं, वो सब आनंद में नृत्य गीत कर रही हैं, वे सो नहीं रही हैं। जो भौजाई हैं, ननद हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही हैं, खिल्ली उड़ा रही हैं, मनोहर गारियां दे रही हैं।
एक दूसरे के साथ गीत गा रही हैं, उन्हें निद्रा नहीं आ रही है। और सारी अयोध्या, पूरी अयोध्या इतनी सुशोभित हो रही है। कहते हैं एक तो चंद्रमा के कारण रात्रि सुशोभित हो रही है, चांदनी रात्र है और रात्र की शोभा एकदम बढ़ चुकी है। कहते हैं यहां पे अयोध्यापुरी में और रात्रि में स्पर्धा चल रही है, क्योंकि पूर्णिमा की रात्र में चंद्रमा के कारण रात्रि सुशोभित हो रही है, उसकी शोभा बढ़ी है। तो अयोध्या कह रही है कि मेरे भी चंद्र हैं एक, तुम्हारे तो चंद्रमा वहां है, मेरे यहां रामचंद्र जी हैं, उनके कारण मेरी भी शोभा बढ़ी हुई है। इसलिए दोनों में स्पर्धा चल रही है। पूरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहु सजनी। पूरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहु सजनी। इस प्रकार सभी लोग विश्राम किए और प्रातः काल अरुण चूड़ अर्थात मुर्गा, उसके बोलने के पहले वही अलार्म हुआ करता था उठने के लिए, उसके बोलने के पहले सभी उठ करके सरयू में स्नान करके और सभा की ओर आए हैं। यहां पर वशिष्ठ मुनि जी भी हैं, विश्वामित्र जी भी हैं। वशिष्ठ मुनि जी पुराण इतिहास की कहानी बताते हैं, विश्वामित्र जी के गुणगान उनके सामने करते हैं, उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं, उनकी तप का वर्णन करते हैं, उनकी उपलब्धियों का वर्णन करते हैं कि यहां हमारे पास जो विराजमान हैं विश्वामित्र जी, ये कोई सामान्य मुनि नहीं है, ये महाज्ञानी है। और कौन वर्णन कर रहा है वो देखिए, वशिष्ठ जी कर रहे हैं। यदि विश्वामित्र जी के इतिहास को पढ़ा जाए तो अगर उनका कोई परम शत्रु था, परम शत्रु, तो वशिष्ठ मुनि जी हैं। वशिष्ठ मुनि जी अपनी तरफ से शत्रुता नहीं किए थे, विश्वामित्र जी ने अपनी तरफ से की थी। लेकिन उनके गुण का वर्णन कौन कर रहा है? वशिष्ठ जी स्वयं कर रहे हैं। यह होता है भगवान के प्रति प्रेम, क्योंकि यहां पर दोनों के जो प्रेमास्पद हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। उनका अपना स्वयं का अहंकार नहीं है, वे अपने गुणगान के लिए नहीं तरस रहे हैं। इसलिए जो उनके परम शत्रु थे एक प्रकार से, आज उनके गुणों का वर्णन वशिष्ठ जी स्वयं करते हैं। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेश सहित निवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। ये चौपाई हमें ध्यान देने के लिए आवश्यक है। कहते हैं, देखिए एक एक शब्द में गोस्वामी जी कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, जो विश्वामित्र जी हैं उनकी जो करनी है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इस प्रकार का वर्णन वशिष्ठ मुनि जी किसी विवस्था में दुखी होकर के कि आज मुझे इनकी प्रशंसा करनी पड़ रही है, ऐसे भाव से नहीं कह रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। ऐसा भी नहीं कि संक्षेप में कह दिए कि बड़े महान व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं इनको, इन्होंने बहुत तपस्या की है। कह रहे हैं विपुल विधि वर्णी, बड़े विस्तार से और प्रसन्न होकर के उनका वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी भगवान की सेवा किए। भगवान के विवाह की पूरी जो लीला है उसमें यदि कोई कर्णधार है तो विश्वामित्र जी ही हैं।
इसलिए उनके गुणों का प्रसन्नता से वे वर्णन कर रहे हैं। और वामदेव आदि जो मुनि थे वे सब लोग कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, हम भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग उनका वर्णन कर रहे हैं, सभी उनके गुणों का गान कर रहे हैं। इस प्रकार पूरी अयोध्या में आनंद ही आनंद है। सभी के मन में प्रतिदिन आनंद बढ़ता जा रहा है। विश्वामित्र जी भी रोज सुबह उठते हैं, महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि अब मैं चलूंगा महाराज जी। महाराज दशरथ जी कहते हैं कुछ दिन और रुक जाइए, फिर जाइएगा। रामचंद्र जी कहते हैं कि मुनिदेव गुरुदेव कुछ दिन और रुक जाइए, अभी मत जाइए। इस प्रकार महाराज के भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम में बंधन के कारण कई महीने तक विश्वामित्र जी यहीं रुके हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं। एक दिन कैसे भी बहुत समझा बुझाकर सबको तैयार कर लेते हैं कि मुझे आज जाना है, अब मैं आज तो जाऊंगा ही। तो उस दिन महाराज दशरथ जी उनकी विदाई करते हैं। देखिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, विश्वामित्र चलन नित चहहि, राम सप्रेम बस, राम सप्रेम विनय बश रखहि। परंतु एक दिन सफलता मिली गई, तो जाने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं। तो महाराज दशरथ जी अपनी सब कुछ संपत्ति उनके चरणों में अर्पित करके कह रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे मुनिदेव, सब कुछ आपका है, परिवार से मैं आपका सेवक हूं, आप आते रहिएगा कभी कभी, किसी अवसर की प्रतीक्षा मत कीजिएगा, आते रहिएगा और हम पर कृपा कीजिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा। हमारे पुत्रों को मेरे चले जाने के बाद भी आकर इन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। ऐसा कहते कहते महाराज के आंखों से अश्रु बहने लगे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनके चरणों पर गिर पड़े। उनके पुत्र भी गिर पड़े और रानियां भी गिर पड़ी। अस कहिराओ, अस कहिराओ सहित सुत रानी, करे चरण मुख आवन बानी। इस प्रकार महाराज दशरथ जी से आज्ञा लेते हैं। महाराज दशरथ जी श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों से उनको पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक जाते हैं और उन्हें पहुंचाकर लौटते हैं। और विश्वामित्र जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी को ही स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जैसे गुरु वशिष्ठ जी ने उनको नेग के रूप में सीता राम जी को ले लिया था, विश्वामित्र जी ने भी वही लिया है। इसलिए कह रहे हैं, राम रूप भूपति भगति, प्याह उछाह अनंत,
जात सराहत मुन मन ही मना, मुदित गाधी कुल चंद। सब कुछ स्मरण करते हुए, सीताराम जी का स्मरण करते हुए गाधी कुल चंद्र विश्वामित्र जी अपने आश्रम की तरफ जाने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का जो विवाह, श्री रामचंद्र जी की जो विवाह लीला है वो आनंदमय है, उत्साह से भरी हुई है, और इसको गाने से, सुनने से लोगों के जीवन में सदैव उत्साह बना रहता है। और कह रहे हैं कि मैं क्यों गाया, कह रहे हैं मुझे गाना तो नहीं आता, कह रहे हैं मुझे गाना नहीं आता, परंतु फिर भी मैंने गाने का प्रयास किया और गाया। रामचरितमानस में कई स्थानों पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की वो लीला क्यों गा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। बालकांड में ही ये तीसरी बार वो बता रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला वो क्यों गा रहे हैं, उसके पीछे उनकी लालसा मनसा क्या है। इसके पहले देखिए यहां पे कह रहे हैं, देखते हैं हम उसको क्या कह रहे हैं। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कौने लयो। उपबीत ब्याह उछाह, मंगल सुनिज सागर गावही। भय देहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। श्री रघुबीर विवाह, देश प्रेम गावहि सुनहि। दिन कह सदा उछाह, मंगलायतन राम जसो। श्री रघुवीर विवाह, जे सब प्रेम गावहि सुनहि। जो प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी की विवाह लीला का गायन करेंगे या श्रवण करेंगे, तिनका सदा उछाह, मंगलायतन राम जस। उनके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होगा, उत्साह बना रहेगा, और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो यश रूपी जो धाम है उसमें वो निवास करेंगे, उन्हें जीवन में भी आनंद और उत्सव होगा। इसी प्रकार गोस्वामी जी बालकांड में आरंभ में कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती, कि मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं श्री रामचंद्र जी की जो गाथा है। और यहां पर कहते हैं निज गिरा पावनी करण कारण, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं भगवान के यश को लिख रहा हूं। तो अपने भीतर के सुख के लिए और अपनी इंद्रियों को पवित्र करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए। उसी प्रकार बालकांड में गोस्वामी जी एक जगह और कहते हैं
कहते हैं अपने प्रबोध के लिए, संदेह और भ्रम को दूर करने के लिए मैं राम जी का यश गाता हूं। भाषा बद्ध करब मैं सोई भाषा, मोरे मन प्रबोध जिहि होई। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मेरे मोरे मन प्रबोध जही होई। जिससे मेरे मन में या मेरे विवेक जागृत होगा। ये कथा जागृत विवेक जागृत करने के लिए। इस कथा को सुनने से, कहने से, इस कथा के सेवन से हमारा विवेक जागृत हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने विवेक को जागृत करने के लिए इस कथा को कर रहा हूं। विवेक कब जागृत होगा? निज संदेह मोह भ्रम हरणी, जब संदेह मोह भ्रम हर लिया जाता है, तब जीव का विवेक जागृत होता है। इस प्रकार हमें भी अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए कि सत्संग से, हरि कथा से, भगवत भजन से हमारा संदेह मोह भ्रम दूर होकर के मुझे प्रबोध विवेक हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने मार्ग में जो कुसंग हैं उनको दूर फेंकना चाहिए। कुसंगों में लगे रहने के कारण कथा श्रवण से भी हमारे विवेक जागृत नहीं होते। और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी इंद्रियों को पावन करने के लिए भगवान की कथा का आश्रय लेना चाहिए, उसका आस्वादन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की विवाह लीला संपूर्ण होती है और इसी के साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का बालकांड, उसका उपसंहार भी होता है। आगे हम अयोध्या कांड की कथा आरंभ करेंगे अगले सप्ताह से। आप सभी को मेरी राम राम।